क्या होती उतरन। अरे चंदा, कसा देखो तो कौन आया है, जल्दी से आरती की थाली ले आओ। जीते रहो बेटा, हम तय के गुनाहगार हैं, हमें क्षमा कर दो भाई। नहीं दादाजी, बड़ों का हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। पापा, जीते बचा बेटा। सदा सुहागन रहो। आओ तुम दोनों की आरती तो उतार दो। बस बेटी की तरह गले मिलाओ। सिर्फ वीर के बाबा ही तुम्हें पहचान पाए। हम सब तो अंधे हो गए थे, भटक गए थे। हमें माफ कर दो। हम सबसे रूठ के कहाँ चली गई थी तुम? चेहरा कितना खिल गया है। मैना है क्या? जब भी तुम आई हो, इस घर में खुशियां लाई हो। और अब तो कुछ ही दिनों में एक नन्हा सा खुशी भी आ जाएगा। चलो तुम दोनों हमारे पास आओ। कब से आपकी राह देख रहे थे, इतनी देर कर दी आपने। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? सब ठीक है दिव्या। घर से निकले थे हम ये सोचकर के हम हॉस्पिटल जाएंगे चेकअप करवाने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर कुछ देखकर हम बहुत चौंक गए दिव्या। क्या? इच्छा और दामिनी को।
दिव्या, हम कितने खुश हुए इच्छा को देखकर, और हमारी खुशी दुगनी हो गई ये देखकर कि इच्छा मां बनने वाली है। दिव्या, जब हमने देखा कि इच्छा मां बन गई है तो लगा कि वीर को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने इच्छा से विनती की, हमने उसे कहा कि उसे एक बार वीर को बताना होगा। वो मानने के तैयार ही नहीं थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने हमारी बात मानी। मुझे पता था कि वीर अमेरिका चले जाने वाले थे। मैंने तुरंत दामने और इच्छा को गाड़ी में बिठाया, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेके गया। ऐन वक्त पर हमने वीर को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था, वरना फ्लाइट पकड़ के चले जाने वाले थे। आज खुशी की बात यह है कि आप वो एक साथ वापस आ गए। इस बात से बहुत खुश है दिव्या, वरना ये बोझ हमारे मन पर रहता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब अच्छा हो गया। तपस्या ने जो घर उजाड़ा था वो एक बार फिर से बस जाएगा। क्या हुआ दिव्या? ये बात जानकर आप खुश नहीं हुई? हमें खुशी क्यों नहीं होगी? भगवान करे इच्छा जहां भी हो सुखी रहे, अपने पति और अपने परिवार के साथ खुश रहे। वीर, ये सब आपने कब किया? जिस दिन अखबार में ऐड दिया था उसी रात को। मैंने सोचा तुम आओगी तो कमरा थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन मैं तो उस दिन आई थी, आप वहां नहीं थे। वो सब बातें छोड़ो ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। I really missed you, Icha. I missed you too, वीर। कहीं आप इस बात से चिंतित तो नहीं कि दामनी एक बार फिर इस घर में लौट आएगी? नहीं, वो तो बेचारी आ भी जाती हमारी आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन हमने इसे मना किया। और कितने बरस वो दूसरों की सेवा करती रहेगी। बड़ी मुश्किल से इस घर की जिम्मेदारियों से उसे मुक्ति मिली है। दामिनी जिस मुकाम पर खड़ी है, पीछे मुड़कर ना देखे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी की नौकरानी बनने की जरूरत ना पड़े उसे। दामिनी ने एक नया जीवन शुरू किया है। अब उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। वीर, ये सब क्या है? आज से आपके खाने पीने का, सोने जागने का, सब चीजों का ख्याल मैं रखूंगा। पियो।
नीचे देखिए वरना उंगली कट जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे फ्रूट्स कौन खिलाएगा? और हाँ, काटते वक्त नजर फ्रूट्स पे, मुझ पर नहीं। एक बात कहूं, तुम्हारे ऊपर ये रेड कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। और मैं एक बात कहूँ जनाब, वो आपने ना चाकू उल्टा पकड़ा है। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, जूस? बस होने। कान्हा की तरफ से आप भी गए। एक मेरी तरफ से। पेटो भर गया Come भी। on. बस भी, अब और नहीं। अरे एक और, मुक्ता की तरफ से। ना, आप कहिए मुक्ता की तरफ से। बस भी, पेट भर गया। नहीं, होने वाले बच्चे के लिए एक और। लास्ट। हाँ, जूस पियो। पेट। क्या हुआ? बेबी ने किक मारी। हाँ, ये देखिए। अच्छा चलो, अभी बेबी ने किक मारा तो एक और बेबी की तरफ से। Last. This is not done. अच्छा जूस पियो। थक गई मैं। अरे जूस पियो ना। क्या हुआ? फिर वो अम्मू परेशान हो रही होंगी। क्यों? वो कान्हा सिर्फ मेरे हाथों से ही खाना खाता है, और मुक्कू भी। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ जीजी? बहुत परेशान दिख रही हैं। हम ठीक है भैया। आप लोग हो आए डॉक्टर के पास? जी, अभी दिखाकर आए। आपके सामने से ही गुजरे थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। जी अभी अभी हम अंदर गए, रसोई में जीजा जी खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कोई आने वाला है क्या? कहीं तप्पू रघुवेंद्र प्रताप जी के साथ तो नहीं आने वाली? तपस्या के लिए तो इस घर के दरवाजे बंद हैं। वीर और इच्छा कल खाने पे आ रहे हैं।